हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी जीके में। दोस्तों, आज मैं जो बताऊंगा इस वीडियो में वो आपका गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नहीं है। ये है आपके बिहार कृषि विभाग में। इसमें दिया हुआ है कि किसान भाई के लिए यहाँ पे जो 6,000 आपके रुपए जारी किए गए हैं कि उनको 6,000 एक साल में दिया जाएगा, उसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। और कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा और क्या क्या इसमें आपको कहा गया है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे आपको। और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ से आपको बताएंगे। तो चैनल पे बने रहें। यदि नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है और फॉर्म कब से अप्लाई किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ बता दें आपको कि 6,000 रुपया रखा गया है कि एक साल में 6,000 उन किसान को दिया जाएगा जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़मीन कम है। ठीक है, 2 हेक्टेयर से जिसके पास ज़मीन कम है उसी को ये आपको इसका लाभ मिलेगा। और देखिए बिहार का जो वेबसाइट है इस पर इस योजना को डाल दिया गया है। और देखिए यहाँ वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, यहाँ से आप जाके पूरा फॉर्म भरेंगे। यदि आपको फॉर्म भरना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर एक वीडियो और बना दीजिए जिससे कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तो उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कि फॉर्म कहाँ से भरना है, कैसे भरना है। तो आप देख सकते हैं वेबसाइट यहाँ पे लिंक दिया हुआ है DBT। देखिए dbtagriculture.bihar.gov.in पे आप जाएंगे वेबसाइट पे, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको कि इस योजना के लिए किसान से दिनांक 8 फरवरी को ये वेबसाइट आपको लॉन्च कर दिया गया है। इस पे आप आवेदन कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और देखिए आप कहाँ कहाँ से इसको आप सहज से फॉर्म भरवा सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉमन सर्विस सेंटर यदि आपके शहर में है या आपके कस्बे में है तो वहाँ से भी आप जाके, वसुधा केंद्र यदि आपके अगल बगल है तो वहाँ से भी जाके आवेदन कर सकते हैं, या स्वयं से भी आप आवेदन कर सकते हैं इस पे पोर्टल पे जाके। और इसमें देखिए आपको देखिए यहाँ पे जो बात कही गई है, यहाँ पे देखिए सभी किसानों से अनुरोध है कि निबंधन में दिए गए बैंक खाता संख्या आपको उसमें डालना है। ठीक है, आपके पास बैंक में एक खाता होना चाहिए ताकि आपके खाते में डायरेक्ट पैसा आ सके। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है आपके कि किसान भाई निबंध में दिए गए अपना आधार नंबर की जांच भी निश्चित रूप से करें। जो आपने आधार नंबर दिया है उसका जांच कर ले कि हमारा नंबर सही उसमें डाला गया है या नहीं डाला गया है। यदि आपका आधार नंबर गलत डाला जाएगा तो उसमें आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। और तीसरा इसमें बोला गया है कि आवेदन में घोषणा पत्र में अंतिम ऑप्शन में टिक लगाना है आपको। ठीक है, कुछ भरना, यदि भरना होगा तो भरेंगे, यदि टिक लगाना हो तो उसमें टिक आपको लगाना है। ठीक है, 2,000 रुपये आपको यहाँ 3 माह पे आपको दिया जाएगा, यानी कि एक साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये करके आपके खाते में दिए जाएंगे और आपका डायरेक्ट आपके बैंक में ये आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। और चलिए जो और मुख्य बात जो कही गई है इसमें कि कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से आपको दिखा देते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रेणियों के किसान परिवार के सदस्य इस योजना में लाभान्वित नहीं हो सकते हैं, यानी कि उनको लाभ इसका नहीं दिया जाएगा। किसको किसको नहीं दिया जाएगा? पहला देखिए यहाँ पर जिसके पास अपने खेत के योग्य ज़मीन नहीं है। जिसके पास खेत की योग्य ज़मीन नहीं है, दूसरे की खेती लेके करते हैं, उसको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है संस्थागत भूमिगत मालिक, यानी कि किसी संस्थान के आप भूमिगत मालिक हैं तो उसको भी नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। तीसरा देखिए जिसके परिवार का कोई सदस्य संवैधानिक पद पर आसीन हो, ठीक है, उसको नहीं दिया जाएगा, संवैधानिक पद पर आसीन हो तो। यहाँ पे चौथा देखिए जिसके परिवार का कोई सदस्य केंद्र राज्य के पूर्व एवं वर्तमान मंत्री हो, उसको भी ये पद का लाभ, इसका योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पांचवा यहाँ देखिए जिसके परिवार का कोई सदस्य जिला परिषद के सदस्य, नगर निगम के मेयर और लोकसभा, राज्यसभा
एवं विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्य हो उसको भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। छठा देखिए, जिसके परिवार का कोई सदस्य कार्यरत एवं सेवानिवृत्त केंद्रीय राज्य सरकार के विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालय या लोक कार्यकर उपक्रम के अधिकारी एवं कर्मचारी, सरकार के अंतर्गत संलग्न स्वायत्तता प्राप्त संस्थान के वर्तमान एवं पूर्व अधिकारी एवं कर्मचारी, किसी भी तरीके का कर्मचारी हो सरकार में, वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता है। और यहाँ पे और भी कुछ इसमें दिए गए हैं। देखिए 8वां यहाँ पे देखिए, 6वां तो वही कह रहा है, 7वां तो वही है, 6ठी वाली बात बोली जा रही है यहाँ पे। 8वां देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लोग आयकर का भुगतान करते हैं वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पे 9वां देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है कि जिसके परिवार में कोई सदस्य चिकित्सक, अभियंता यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अकाउंटेंट हैं, तो इसका लाभ वो नहीं ले पाएंगे। कोई भी, यदि लड़का हो या माता पिता कोई भी सदस्य हो, तो इसका लाभ उनको नहीं दिया जाएगा। यदि आपको इसको अप्लाई करना है, आप इसमें एलिजिबल हैं, तो इसको आप आराम से जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इस योजना को देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से जाना जाता है। आप जाके सीधे पोर्टल पे जाएंगे, यहाँ पे जो पोर्टल दिया हुआ है dbtagriculture.bihar.gov.in पे, वहाँ से जाके आप आराम से इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके बाद आपको फॉर्म पूरा अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें